नीति वचन 4 अध्याय उसका 25। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तेरी आंखें आगे के ओर लगी रहे और तेरी पलकें हाँ, आगे की ओर खुली रहे। आगे की ओर खुली रहे। खुली रहे। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय पहले और दूसरी आयत। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय पहले और दूसरी आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ। हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हाँ। हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ। और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ। उस दौड़ में हाँ। जिसमें हमने दौड़ना है, हाँ। धीरज से दौड़े। धीरज से जो दौड़ मैंने दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तीसरी अध्याय उसकी पहली आय। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय पहली आय। इसलिए हाँ। हे पवित्र भाइयों, हाँ। तुम जो स्वर्गीय बुलावट के बागी हो, हाँ। उस प्रेरित और उस महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ। ध्यान करो। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1 लिखा है, एक बार और पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट के बागी हो, हाँ। उस पवित्र प्रेरित हाँ। और महायाजक यीशु पर हाँ। जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ। ध्यान करो। ध्यान करो, बिल्कुल बोलिए ध्यान करो। ये 3 आयत मैंने पढ़ा है, आप क्या समझा? ये 3 आयतों में एक ही मैसेज है, क्या समझा? अगर किसी को समझे तो बताओ। आई सब ध्यान करके एंड लेट अस रन, बहुत ध्यान से एक ही जगह में फोकस करके अपना दौड़ को पूरा करो। बहुत ध्यान से समझना। आपको मालूम है, स्कूल में, कॉलेज में, ओलंपिक्स में लोग दौड़ते हैं। दौड़ने वालों का नजर इधर उधर है तो आप गिर जाएगा, आप फेल हो जाएगा। अगर आपका दौड़ पूरा करना है, सीधे देखना है, आपका रूट देखना है, इधर उधर भटकना नहीं। उसका मतलब इब्रानियों का पत्र 3 का 1 मिनट का, आपका ध्यान सही फोकस। फोकस के लिए क्या बोलते हैं? फोकस के लिए हिंदी में फोकस, निशाना, अपने निशाना का ओर देखकर अपना फोकस। और ये मेरा आज का मेन सब्जेक्ट, अपना फोकस का ओर दौड़े। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? जो आयत अभी मैंने पढ़ा था, क्या लिखा था? हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। मिलकर बोलिए हालेलुया। शैतान कोशिश करते हैं हमारा ध्यान भटके, लेकिन ध्यान से सुनना। नौजवान बच्चे, सारे चर्च मेंबर्स ध्यान से सुने। अगर यीशु मसीह के ऊपर आप प्रॉपर ध्यान करेगा तो मैं चैलेंज करता हूं, आप आपका लाइफ में कभी हार नहीं मानेगा, कभी भी आप हारेगा नहीं। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री कब लिखा? किसने लिखा? इब्रानियों का पत्री हिब्रू मजहब से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ लोगों के लिए लिखा है।
इब्रानियों का पत्री। हिब्रू विश्वासी लोग जब प्रभु में आया, उनके सामने कुछ गलत मॉडल आया। अहरोन उनका लीडर था, वो मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। मूसा उनका लीडर था, उनका पास्टर था, लेकिन वो भी उल्टा चला। तो इब्रानी विश्वासी लोग सोचा, अरे हम यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करके चले, क्या हो रहा है? हमारे पास्टर गलती कर रहा है, हमारे एल्डर गलती कर रहा है, हमारा सगा विश्वासी गलती कर रहा है, किसको देखकर हम आगे चले? तब पौलुस ने बोला, यीशु मसीह को सिर्फ देखो, सिर्फ यीशु मसीह को देखो। चाहे इधर उधर देखो ना, इधर उधर देखेगा तो भड़क जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर आप फोकस लगाकर चलेगा तो कभी भी आप हार नहीं मानेगा। हालेलुया। आप सब लोग इधर ही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सबको मुंह में देखेगा, सब मेरे ओर देखना, क्योंकि हमारा बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको हिंदी पंजाबी आता नहीं, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं कैच करने के लिए। 3 ग्रुप का लोग अपने लाइफ में फेल हो जाएगा। मुझे अच्छा लगता है, आप मेरा मुंह में देखेगा तो, बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा तो बाइबल पढ़ो, बाकी समय मेरा मुंह में देखना। मेरा मुंह अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। 3 तरीका का लोग अपने लाइफ में फेल हो जाएगा। आपको मालूम है कैसे है? नंबर 1, अनटीचेबल पर्सन। उसका मतलब उसको जितना मर्जी समझाने के लिए कोशिश करें, वो नहीं समझते हैं। परमेश्वर भी, पास्टर भी, चर्च भी जितना मर्जी सिखाने के लिए कोशिश करे, वो नहीं सीखने वाला है। हम बोलते हैं ना, वो नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक होने वाला नहीं है, नहीं तो बोलते वो नहीं सूत होने वाला। बोलो, वो नहीं सूत होने वाला। ऐसे लोग अनटीचेबल पर्सन, ऐसे बहुत लोग हैं। वो लोग कभी भी आपका ना जीवन में कामयाब नहीं होंगे, फेल हो जाएगा। हमारा लाइफ में जो कुछ इंसिडेंट आते हैं, एक एक लेसन है। हर एक इंसिडेंट से, हर एक बातों से हमने कुछ ना कुछ सीखना है। हेलो, हमने कुछ ना कुछ सीखना है। मैं पिछले दिनों में, मुझे बोलने के लिए कोई शर्म नहीं है, मैं काफी टेंशन में था। लीजो उल्टा हो गया। लीजो बोलता है, पापा अब डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने पूछा फिर क्या करूं? सुबह उठकर जाकर ऑफिस में बैठो, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। मेरा बेटा मुझे समझा रहा है। एक समय था मैं उसको गुस्सा करके डांटते थे, समझाते थे, वो बेटा आज मुझे समझा रहा है, तो मैं उनके लिए घमंड हूं। मेरे बेटा को खुदा ने ऐसे जीवन बदला है। उनका बातें सुनकर फिर मैंने ऑफिस में बैठकर पढ़ने लगा है। एक्सीडेंट, बीमारी, ये सारे हमारे लाइफ में आते हैं हमको लेसन सिखाने के लिए। पिछले दिनों में हमारा नीलम का एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त, लेकिन खुदा ने मौत से बचाया है। परमेश्वर ने एक लेसन सिखाया है। धर्मियों का विपत्ति बहुत है, लेकिन परमेश्वर उन सभी विपत्तियों से हमको बचाते हैं।
एक एक्सीडेंट से हमको बचाते हैं, हमको एक लेसन सिखा रहा है, मैं ही तुम्हें बचाने वाला है, मैं ही आपको संभालने वाला है, मैं ही तुम्हें स्थिर रखने वाला है। कुछ लोग पूछते हैं हर साल बड़े लंबा चौड़ा रोजा प्रार्थना करते हैं, क्या फायदा क्या है? फायदा यही है, आज भी आप जिंदा है। अगर ये प्रार्थना नहीं चलाए ना, आपका घर में बहुतेरे मौत होना था, आपका बेटी मौत होना था, आपका बेटा मौत होना था, आप एक्सीडेंट से मौत होना था। लेकिन आज इस रोजा प्रार्थना के द्वारा वजह से आज मैं और आप जिंदा गए। अनटीचेबल पर्सन फेल हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसे है, आपके जीवन में बहुत उच्च बात आया, उसमें से आप कोई शब्द नहीं सीखा, वो ठीक है ना बेटा? अगर आपने कोई शब्द नहीं सीखा, अगर आपने कोई लेसन नहीं सीखा, उसका मतलब यू आर फेल, यू आर फेल। आज आप जिंदा है, बहुत कुछ आपका जिंदगी में आने के बाद भी आज आप जिंदा है, उसका मतलब परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। नंबर 2, डबल माइंड है। दो व्यक्ति के डबल माइंड हैं, वो हार जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि एक अपना फासला लेने का हिम्मत नहीं उनके पास। मैं करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, मैं बोलूं या नहीं बोलूं। डबल माइंड, डबल माइंड। आत्मिक बातों में, स्टडी लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, अगर आप एक विश्वासी है, अगर आपने, इफ यू आर अ बिलीवर, डबल माइंड होना चाहिए। आपका फोकस एक ही निशाना पर होना चाहिए। मेरा यीशु मसीह कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी भी मुझे नहीं त्यागेगा, वो मुझे रास्ता पर नहीं छोड़ेगा, वो सही जगह पर मुझे पहुंचने वाला है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागे, वो कभी ना, यस, कभी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सिर से लगाएगा, संकट से बचाएगा। मिलकर गाइए, ओ सीने से लगाएगा, संकट से बचाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फोकस सही
निशाने पर दौड़ो। हम सब विश्वासी लोग यीशु मसीह हमारा निशाना है, उससे निशाना का ओर दौड़ना है, नहीं है तो फेल हो जाएगा। अनटीचेबल लोग जितना भी समझावो, ना समझने वाला लोग एक दिन फेल हो जाएगा। जिसका मन दो किस्ती में है, क्या बोलते हैं, डबल माइंडेड लोग अपना जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। नंबर 3, अनफोकस पर्सन। वो क्या है? जिसका कोई निशाना है ही नहीं, जिसका कोई दर्शन है नहीं, जिसका कोई मंजिल है नहीं, ऐमी ऐसे चल रहा है, ऐमी ऐसे जीवन जी रहा है। ऐसे लोग भी अपना जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। हालेलुया, हेलो हालेलुया। अब कभी कभी चर्च में आते हैं दूसरों का गलती पकड़ने के लिए, दूसरों का ड्रेस का क्रिटिसाइज करने के लिए, दूसरे विश्वासियों का गलती निकालने के लिए, पास्टर का गलती निकालने के लिए आते हैं। चर्च में आते हैं चंगा भला चिट्टा कपड़ा पहन कर बैठा है, लेकिन घर में जाकर दूसरे विश्वासी को फोन करेंगे, हाँ वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गलत है, वो बुढ़ा पास्टर है ना, वो बहुत खराब है। उधर से उधर ही फोन किया, इधर से उधर फोन किया। आप किसी विश्वासी के साथ, किसी फैमिली के साथ मोर क्लोज है, ज्यादा नजदीक है, उस परिवार को नुकसान हुआ या उस परिवार में तरक्की हुआ? मुझे मालूम है हमारे चर्च में कुछ लोगों के बिहेवियर से 1, 2, 3 फैमिली खराब हो गया, मुझे पता है, लेकिन आपके लिए शुभ नहीं है। आपके अंदर जो स्पिरिट है, होली स्पिरिट नहीं है। अपने थेसलोनिके का पत्रिका आया था, पढ़कर देखना। अगर मैं विजय ब्रदर के साथ दोस्ती करे, मेरा बातों से, मेरा फोन से, मेरा मिलने से मेरा ब्रदर का विश्वास बढ़ना चाहिए, उनका हौसला बढ़ना चाहिए, वो प्रभु के साथ और नजदीक होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है ना? हालेलुया। हमारा फोकस सही होना चाहिए। मिलकर बोलिए, हमारा निशाना ठीक है ना? हमारा निशाना सही होना चाहिए। यीशु का नाम है, हर एक गलत निशाना इस कलीसिया का मंडल से जाती रहेगा। यीशु का नाम है, और एक गलत निशाना का फोकस लगाने वाला अनक्लीन स्पिरिट को मैं कमांड करते, यीशु का नाम है, ये कलीसिया का हर क्षेत्र से जाती रहे। इंडिया में एक बहुत बड़ा पास्टर था, उनके पास बड़ा कैंपस है, बड़ा प्रचारक है। उन्होंने एक बार अमेरिका गया एक बात के लिए, शायद आप सुना होगा, केनेथ हैगन, मेरे ख्याल से अभी भी है, केनेथ हैगन नाम एक मशहूर प्रचारक है। उसका एक ही मैसेज सुनने के लिए इंडिया से एक फेमस पास्टर अमेरिका में गया। जब अमेरिका में गया, केनेथ हैगन, मैं देखा हुआ है उसको, अभी भी आप टीवी में देख सकता है, लेकिन अमेरिका में गया केनेथ हैगन आत्मिक जीवन का ABCD प्रीच किया। तब इंडिया से गया हुआ पास्टर बोलते, अरे
मैं आपको ABCD सुनने के लिए आया? मैं तो इसे बड़ा बड़ा प्रचार सुनता है, प्रचार करने वाला है। ये ABCD है। बात तो मैं केनेथ हेगन बोला, आपको कोई कमेंट है तो लेटर लिख कर बॉक्स में डालना। तो ये पास्टर ने लेटर लिख डाला, मैं ABCD सुनने के लिए नहीं आया, मैंने वचन की गहरी बातें सुनने के लिए आया। केनेथ हेगन ये रिप्लाई दिया, मेरा फोकस बाइबल की ABCD है। मेरा निशाना लोगों को बेस बनाए, लोगों को सही निशाना सिखाए। मैं जब तक मरेगा मेरा निशाना से मैं नहीं बदलूंगा। एक पास्टर हो, एक विश्वासी हो, एक भविष्यवाणी करने वाला हो, हमको एक फोकस होना चाहिए। हर पास्टर को सेम फोकस नहीं, हर भविष्यवक्ता को एक ही फोकस नहीं, हर इवेंजलिस्ट को एक ही फोकस नहीं। अलग अलग फोकस है, अलग अलग विजन है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने आपको क्या फोकस दिया है। हालेलुया। मैं दोबारा बोलना चाहता है, आपका ये संसारिक जीवन में भी अगर आपका फोकस गलत ना करे, मैं दृढ़ निश्चय के साथ बोलना चाहता है, आप हारेगा नहीं, आप हारेगा नहीं। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, आप हारेगा नहीं। बोलो, आप हारेगा नहीं। जोर से बोलो ना, आप हारेगा नहीं। फिर बोलो, फोकस गलत नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फोकस गलत नहीं होना चाहिए। कम ऑन बोलिए, कि फोकस गलत नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्यों परमेश्वर हमारे लिए फोकस रखा? परमेश्वर हमारे लिए क्यों फोकस रखा? फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 3 से पढ़ना है, लेकिन सिर्फ 14 पढ़ो अभी। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 3 से 14 तक पढ़ना घर में जाकर, लेकिन अभी 14 आए तो बढ़िए। निशाने की ओर दौड़ता चले जाता हो। आमीन। हेलो हेलो, सब लोग इधर ही है। अच्छा, निशाना के ओर दौड़ना क्यों? बोलो, जोर से बोलो। इनाम पाना, दूसरी भाषा में बोलो, है प्रतिफल मिलने के लिए। हेलो हेलो, मेरा बहन, मेरा बेटी, मेरा भाई, अगर आपका निशाना गलत नहीं होगा तो ना आपको काली दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपका हाथ में एक ही दिन प्रतिफल मिलेगा, आपका हाथ में रिवॉर्ड मिलेगा, आपको निराशा होने नहीं देगा। समझो वचन। हम संडे आते चर्च में जाते हैं, लेकिन हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हम दौड़ रहा है, हम दौड़ रहा है, हम दौड़ रहा है। प्रॉब्लम बहुत है, बीमारी बहुत है, क्लेश बहुत है, लेकिन मुझे विश्वास है मुझे एक ही दिन इनाम मिलेगा। निशाना के और दौड़े चले जाता हूं कि वही इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। धीरज से दौड़ो, ताकते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
ये लड़ाई सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मेरे साथ भी है लड़ाई। मैं निशाना छोड़ जाऊं, मैं उदास लेके बैठ जाऊं, मैं रोते रोते बैठ जाऊं, मैं मंजिल पर नहीं पहुंचूं, मेरे ऊपर भी लड़ाई है। लेकिन मुझे मालूम है मैं हारने वालों में नहीं, मैं हारने वालों में नहीं है, क्योंकि मुझे एक निशाना है, मुझे इनाम पाना है, मुझे प्रतिफल पाना है। भगवान खुदा यीशु मसीह मुझे उस मंजिल पर पहुंचाएगा। Yes, 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 yes. Hurabara khatala baba shandala baba. Come on, आराधना करो। अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देते हैं, आत्मा में आराधना करे, प्रार्थना के साथ प्रभु में भड़के ना, मैं सही मंजिल पर पहुंचाए। Hallelujah. 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 मेरे प्यारे विश्वासी, मेरे फैमिली मेंबर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु का बुलाहट में बना रहो, प्रभु का बुलाहट में स्थिर रहो। जो प्रभु ने हमको बुलाया उस बुलाहट में स्थिर रहो। उसका मतलब, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया थे, अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, क्या दिया था? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, क्या दिया था? बहुतेरे वायदा दिया था, प्रोमिसेस बहुत दिया था। अगर ऐसा है तो आप निशाने के ओर दौड़ेगा तो आपका फोकस सही है तो हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो वायदा पूरा करने में सच्चा है, वो वायदा पूरा करने में सच्चा है। मिलकर बोलिए, वायदा करने में पक्का है। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, मेरा परमेश्वर वायदा पूरा करने में वफादार है। वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वायदा में बना रहो। परमेश्वर का वायदा में बना रहो। मैं बहुत बार वायदा से भड़का मैं, लेकिन खुदा ने मुझे सही सोटी मारा और सही निशाने पर मुझे लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अनुभव मुझे बोलने के लिए है, लेकिन मैंने वो सारे बात बोलना नहीं चाहते। दर्शन का पहली शब्द उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है, वो अब्राहम के विषय में लिखा है। फोकस, हमारे लाइफ में भी एक फोकस चाहिए। ठीक है, आप दुनिया में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आत्मिक जीवन में आपको एक फोकस होना चाहिए। हमारे इस कलीसिया का, जलंधर कलीसिया का स्टार्टिंग में 20-22 उम्र वाला ऐसे हमारा बच्चा है। एक ब्रदर था, उनका नाम है जॉन। तब मैं सोडल में रहते थे। 10-12 लोग आराधना के लिए आते थे। वो उस समय का
स्टाइफंड क्या बोलते हैं, टाइप एंड शॉर्ट हैंड करने वालों को क्या बोलते हैं? टाइप भी करते थे, शॉर्ट हैंड भी करते थे, क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर था, स्टेनोग्राफर था वो। उस समय अच्छा स्टेनोग्राफर बहुत कम है, बीए के बाद स्टेनोग्राफर बना। सॉडल फैक्ट्री में जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, बोलते सेलेक्ट हो गया। उन्होंने बोला मुझे संडे छुट्टी चाहिए। सॉडल जो कौन सा बड़ा फैक्ट्री वाला जो वाल्व बनाता है, लीडर फैक्ट्री वाला, लीडर फैक्ट्री वाले ने बोला संडे छुट्टी नहीं मिलेगा। ब्रदर जॉन बोला मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए। उस समय सोचना 12 विश्वासी लोग हैं चर्च में, 12, इतना लोग नहीं है। वो आकर बोला, वो बड़ा शरीफ था। मैंने बोला क्या हो गया जॉन? बोलते संडे छुट्टी नहीं देंगे इसीलिए मैंने छोड़ दिया, मुझे तो आराधना चाहिए। मतलब उनका फोकस था गॉड, परमेश्वर फर्स्ट। कुछ दिन के बाद कुछ फैक्ट्री में एक इंटरव्यू हुआ, पास हो गया, संडे छुट्टी मिल गया। हमने बहुत प्रभु का धन्यवाद किया। गवर्नमेंट सर्विस मिला, गवर्नमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे में उसको नौकरी मिला। कदम नहीं हुआ, उसको ट्रांसफर हो गया, मांगा भी नहीं, ट्रांसफर हो गया चेन्नई कुछ फैक्ट्री में। चेन्नई तो अपना देश है, साउथ इंडिया में है। उनके घर के सामने उसको नौकरी मिला है, मेरे ख्याल से अभी रिटायर हो गया होगा। आपका निशाना सही है तो परमेश्वर आपको ऊपर ऊपर बढ़ाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपका इम्प्रूवमेंट, आपका प्रोग्रेस कैसे होगा, बहुत अद्भुत तरीका से आपका निशाना सही होना चाहिए। यीशु का नाम है, मैं ये डिक्लेयर करता हूं। मैं भविष्यवाणी करना चाहते हैं, ऐसे सोच कर जो लोग आज चर्च में बैठा, मेरे लाइफ में क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कंफ्यूशन में, टेंशन में, डिप्रेशन में अब चर्च में बैठा हुआ है। लेकिन आज दिन में आराधना में पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, बेटा बेटी अब निशाना ना छोड़ो, निशाना ना छोड़ो, फोकस ना हटाओ, निशाना का ओर दौड़ो, सीधे चलो। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा हुआ है, सही मंजिल पर आपको पहुंचाने के लिए वो वायदा किया हुआ है। हालेलुया। पूरा बाइबल ये बात है। यूसुफ एक सपना देखा, वही था उनका फोकस। बीच में क्या क्या हुआ, सारे भाई लोगों ने उसको मार दिया, कुआं में गिरा दिया, जेल में जाना पड़ा, लेकिन फोकस नहीं छोड़ा। लेकिन खुदा ने एक ही दिन में राजा का महल में वापस लेके आया है। एक ही दिन में आपका जीवन में कुछ बात होने वाला है। एक ही दिन में कुछ मैसेज आपको मिलने जा रहा है। एक ही दिन में आपको एक खबर आने वाला है। वो खुदा आपका जीवन को बदलने जा रहा है। कुछ लोग, कितना भी लोग आपको सीट को उठाने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, परमेश्वर आपको बल देगा। लेकिन निशाना नहीं छोड़ना है, निशाना नहीं छोड़ना, फोकस नहीं छोड़ना है, फोकस नहीं छोड़ना है। दाऊद का फोकस क्या था पता आपको? आपको मालूम है दाऊद का फोकस क्या था? दाऊद राजा बन गया, लेकिन उसका फोकस वो नहीं था। उसका फोकस था, मैं यहोवा को हर समय धन्यवाद करते रहूंगा, उसका स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगा। आराधना 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 था दाऊद का जिंदगी में मेन फोकस।
मुझे मालूम नहीं है कहाँ हैं, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं दाऊद का नगर को दोबारा बनाऊंगा। विश्वास करते हो? ताली बजाकर रिसीव करो। मैं दाऊद का नगर को दोबारा बनाऊंगा। फोकस ना छोड़ो, फोकस का और दौड़ो। बदनामी आ जाएगा, निंदा आ जाएगा, आपको प्रॉमिस किया हुआ बहुत लोग पलटी हो जाएगा, बहुत लोग आपको धोखा देगा। हियाव नहीं छोड़ना, मन को नहीं तोड़ना। हेलो हेलो, मन नहीं तोड़ना। आपको मालूम है मेरा टेस्टिमनी 85 to 87 मैं लंदन में एक इंग्लिश चर्च का एशियन एसोसिएट पास्टर था, लेकिन मेरा तालीम के साथ मिलता नहीं था, इसलिए मैं वापस आना पड़ा। इवन मेरा वाइफ भी बोला वापस नहीं आना, भूखा रहेगा, लेकिन मैं वापस आ गया। एक ब्रीफ केस लेके, मुझे पहनने के लिए ड्रेस नहीं, जोधी चौक में जाकर 50 रुपया देकर मैंने सेकंड हैंड शर्ट खरीदा। आज मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना शर्ट है, नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4, पता नहीं कितना नंबर। जलंधर में कुछ प्रभु का दास होने बोले पास्टर जी परमेश्वर ने आपको वापस लेके आया, हमारे लिए लेके आया। उसके बाद गुरु गोविंद स्टेडियम में बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। उसके बाद खुदा मुझे ऊपर उठाने का कोई सीमा नहीं। न्यूयॉर्क में यूएनओ में मैंने प्रचार किया, आप विश्वास नहीं कर सकता। जॉन ऊस्टन पंजाब से मुझे इनविटेशन दे के बुलाया। अभी उनका बेटा जोएल ऊस्टन है पास्टर, उस चर्च में मैंने प्रचार किया। मैं उसके लिए योग्य नहीं, लेकिन निशाना मत छोड़ो, फोकस मत छोड़ो। खुदा आपको उठाने का कोई सीमा नहीं होगा। एस्तेर रानी था, उनका फोकस क्या था? यहूदी लोगों का छुटकारा। उन्होंने संदेश दिया मर्देखाई को, और मैं मरना है तो मरने दो, यहूदियों को छुटकारा चाहिए। फोकस नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इसको आदर दिया है, परमेश्वर ने इसको आदर किया है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पगले रास्ता खोलने के लिए भेजा। क्या देना पड़ा? अपना प्राण देना पड़ा, लेकिन आपका फोकस नहीं छोड़ा है, फोकस नहीं छोड़ा है। प्रेरित पौलुस, उनका फोकस था अन्य जातियों में मैं सुसमाचार प्रचार करना है, वही था उनका फोकस। फोकस नहीं छोड़ा। आज मैं लंबा समय बोलने के लिए नहीं चाहते, थोड़ी देर प्रार्थना के लिए हम जा रहे हैं। हमारा फोकस नहीं छोड़ना, हमारा निशाना नहीं छोड़ना। अभी भी ये मैसेज बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आया, अभी भी। आज परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। निशाना नहीं छोड़ना, आपका दर्शन नहीं खोना, आपका समर्पण नहीं खोना, प्रभु के ऊपर आपका विश्वास खत्म नहीं होना, वचन के ऊपर आपने जो प्रॉमिस किया है उससे पीछे नहीं हटना, पुराना रीति रिवाज में वापस नहीं जाना। आगे दौड़ो, पीछे ना दौड़ो, आगे दौड़ो। प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, तंगी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन फोकस ना छोड़ो। आप जितने उम्मीदी रहते हैं उससे कहीं अधिक प्रभु आपको, आपका संतानों को, आपका पीढ़ी को आदर देगा।
यीशु का नाम है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस बात को। लुकिंग अप टू द जीसस, यीशु को और देखो। हालेलुया। पीछे देखकर दौड़ना नहीं, आगे देखकर दौड़ना है। बोलो एक दूसरे के साथ, आगे देख के दौड़ना है। मुझे मालूम है परमेश्वर के आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। आज आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन बाई फोर्स आपको आना पड़ा। ये संदेश आपको सुनाने के लिए आप पीछे नहीं हटना, आप आगे बढ़ना है। अब मैंने सुना है, फिर भी मैं बोलकर समाप्त करूंगा। क्यों हम निशाना की ओर दौड़ना? क्यों? इब्रानियों 10 का 35 बढ़िए, इब्रानियों 10 का 35। इब्रानियों 10 का 35। हाँ, हिब्रू 10:35। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जोर से बोलिए, प्रतिफल बड़ा है। एक दूसरे को बोलो ना, प्रतिफल दे दो। बोलो आपका प्रतिफल बड़ा है। ओ बाबा शथला बाबा खंदला बाबा, आप दिलेरी के साथ बोलो, मैं पीछे नहीं हटेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो बाइबल कहता है आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। चैप्टर 10:14, 10 का 14, इब्रानियों 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ और पवित्र आत्मा भी हाँ हमें ये गवाही देता है, हाँ क्योंकि उसने पहले कहा था, हाँ प्रभु कहता है, हाँ जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद हाँ उनसे बांधूंगा, हाँ वो ये है हाँ कि मैं अपने नियमों को हाँ। उसके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। 6 का 10, हिब्रू 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, हाँ तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए हाँ जो तुमने उसके नाम के लिए हाँ इस रीति से दिखाया हाँ कि पवित्र लोगों की सेवा की हाँ। और कर भी रहे हो। There was a reward। आप परमेश्वर का दासों का सेवा करेगा तो खाली नहीं होगा। There was a reward। हालेलुया। क्या बोलते हैं इसके लिए? There was a reward। क्या बोलते हैं? आपके लिए प्रतिफल है। बोलिए ना प्लीज, आपके लिए प्रतिफल है। दूसरे को बोलो, आपके लिए प्रतिफल है। ये मैसेज दूर दूर बैठकर सुन रहा है, मैं आपको बोल रहा है, आप जो प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु का लोगों का सेवा करते हैं, वो प्रतिफल खुदा भूलने वाला नहीं है। जब समय आएगा परमेश्वर आपका परिवार में, आपका बच्चों में वो प्रतिफल पूरा करेगा। एक पॉइंट और बोलकर मैं समाप्त करूंगा। फोकस भटक जाने का चांस है। क्यों? फोकस के लिए क्या बोलते हैं? निशाना गलत होने का चांस है। किसका? नंबर 1, एक व्यक्ति कंटिन्यू लड़ाई में है, कंटिन्यू लड़ाई में है, तो वो सोचेगा मेरे से नहीं होगा, है ना? एक व्यक्ति के साथ कंटिन्यू प्रॉब्लम, तो वो गिर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं, आपका जो कुछ लड़ाई है उसके लिए परमेश्वर ने एक एक्सपायरी डेट फिक्स किया हुआ है। वो खत्म होने का डेट फिक्स किया हुआ है।
हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करो। जो समस्या को आप सामना करते हैं वो फिनिश होने का एक डेट है, एक तारीख है, इसलिए कमजोर ना हो जाओ। कुछ मेडिसिन के ऊपर, फूड मार्केट से लेने वाला फूड के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट। मैं एक्सपायरी डेट देखता नहीं है, मैं जो मिलते खाते हैं। लेकिन लीजो है ना, वो देख कर बोलते चक्कर मारते हो, बोलते एक्सपायरी हो गया। आपका भी मुसीबतों का एक एक्सपायरी डेट है। आप भी परेशानी का एक एक्सपायरी डेट है। आपका नेगेटिव बात का एक एक्सपायरी डेट है। आपका प्रॉब्लम का एक एक्सपायरी डेट है। नंबर 2, ठोकर, छोड़ लगना। दिल के अंदर ठोकर खाया, किसी से, किसी बातों से दिल को क्या लगा? ठोकर लगा। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं आप उसका ऊपर ओवरकम करना है, आप उसका ऊपर जयवंत बना है। जिसका वजह से आपका मन को ठोकर लगा है, उसका ऊपर आपने खुद जयवंत पाना है। नंबर 3, लक्ष्य नहीं है। आपका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप निशाना पर पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय में हमने पढ़ा है, जो कुछ हमारे जिंदगी से छोड़ना है, सारे बातें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए फासला करेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आपका ऊपर आएगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आएगा। आपको मालूम है इस्राएल को छुड़ाने के लिए मूसा को जो आज्ञा मिला, मूसा का उम्र कितना था पता आपको? 80 साल। 80 साल। अस्सी साल में मूसा को ऑर्डर दिया, लेकिन 3 महीना 90 डेज के अंदर अंदर इस्राएल को मिस्रईम से छुड़ाया। पता नहीं मेरा मुंह में आता बोलने के लिए, अगले 3 महीने के अंदर आपके अंदर एक डिलीवरेंस आने वाला है। जिस विषय में आप परेशान है, अगले 3 महीने के अंदर, नेक्स्ट 90 डेज, अगले 90 डेज के अंदर परमेश्वर आपका जीवन का क्षेत्र में कोई बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यीशु का नाम में रिलीज करते, उनका सारा रुकावट को यीशु का नाम में आज्ञा देते, टल जाए। जोसेफ कुआं में गिरा, जेल में गया, लेकिन एक ही दिन में राजा का महल में पहुंच गया, क्योंकि निशाना नहीं छोड़ा, दर्शन नहीं छोड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका जीवन में एक बदलाव का सीजन ऐसा होने जा रहा है, एकदम एक बदलाव का सीजन, एक बदलाव का लिफ्टिंग का सीजन आपका जीवन में शुरू होने वाला है। एक आता और पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। Psalms 84 verse 5 to 7।
जबूर 84 5 से 7 तक। प्यारी धन्य है मैं मनुष्य हाँ, जो उससे शक्ति पाता है जोर से पढ़ना बेटा। हाँ और वे जिसको सिय्योन की सड़कों की सुधि रहती है हाँ वे रोते हुए तराई में जाते हुए भी हाँ उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हाँ फिर बरसात की अगली वर्षा आमीन। आशीष ही आशीष उपज बोलिए आमीन। हाँ पढ़िए बेटा पढ़िए। बल पर बल पा ओ बोलो बेल पर बेल प्राप्त करेगा। बोलो 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 बोलो, बेल पर बेल प्राप्त करेगा। हाँ हाँ हाँ। हू। ओ रबरद लबरद लबर शंदल बार खतले रूढ़ बरदल बाबा शंदल बाबा रूढ़ बरदल बाबा शंदले। परमेश्वर का वचन अपना पूरा सामर्थ्य के साथ मंडली के ऊपर काम कर रहा है। वचन का सामर्थ्य एक एक भाई बहनों को छू रहा है। यीशु का नाम है, ये वचन पूरा हो जाए। यस यस, बोलो बोलो बोलो, आत्मा में बोलो, आत्मा में बोलो, भविष्यवाणी करो, अपने आप को भविष्यवाणी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आपका जीव को पवित्र आत्मा का हवाला कर दो। हेरा दाला बाबा शक्तला बाबा, जो आत्मा में बोलना चाहता है बोल दो, बोल दो बोल दो बोल दो। जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है बोल दो, परमेश्वर उसका परिभाषा करूंगा। हीरा दाला बाबा 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 बाबा, बेल के ऊपर बेल, बेल के ऊपर बेल, बेल के ऊपर बेल, बेल के ऊपर बेल, बेल के ऊपर बेल। कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। पवित्र आत्मा आपका मुंह में जो देते हैं बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आत्मा आपका मुंह में जो बोलता है बोलते जाओ, बोलते जाओ। भविष्यवाणी करना तो भविष्यवाणी करो, गैर जबान बोलना तो गैर जबान करो। निशाना का ओर दौड़ो, निशाना का ओर दौड़ो, निशाना का ओर दौड़ो। शदला बाबा कदला बाबा शंदला बाबा रूढ़ बरदला बाबा शंदला बाबा। जैसे प्रभु के आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, घुटना में खड़ा होना तो घुटना में खड़ा हो जाओ, घुटना बेल पर बैठना हो घुटना का बेल पर बैठ जाओ। जैसे आत्मा है वहाँ आजादी है, पूरा शरीर पवित्र आत्मा का कंट्रोल में दे दो। परमेश्वर की आत्मा आपको बेल के ऊपर बेल दे रहा है। ये ओड़ा बाबा 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 सत्ता रखम दारा बारा शादा ना बारा दा ओड़ा राधु ले बे रे दे ले बे रे दे ले बे ओड़ा राधु ला बारा दा ला बारा दा ला बा ओड़ा राधु ला बारा दे ले शादा रा बारो दा ला रा दा ला ओड़ा बारा खंदा रा दिला बारा दा ओड़ा बारा सत्ता ला रा धूला बारा। ओ हालेलुया। तू हरेगा नहीं, हरेगा नहीं, हरेगा नहीं, हरेगा नहीं, हराएगा नहीं, हराएगा नहीं। आपको जयवंत का ओर ले जाने वाला परमेश्वर आपको बेल के ऊपर बेल दे रहा है। आइए सभी लोग खड़ा हो जाए, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाए, थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। सभी लोग खड़ा हो जाए, सभी लोग खड़ा हो जाए।